हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ हैं इस बार के हमारे 2024 के जो रिजल्ट हैं उसके टॉपर और हमारे 2023 के साथ के बैचमेट। तो स्वागत है दिनेश जी बिश्नोई आपका अपने इस चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी। तो कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट बाद में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी यही सवाल पूछा जाता है कि रिजल्ट की कुछ शुरुआत की जो 10-15 सेकंड होती है ना। हालांकि देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं जस्ट इनके पास में रूम में ही था। तो मैं सो रहे थे उस टाइम। तो जब ये चिल्लावा लगे ना, हल्लो, ये तो मैं कहीं हो कुछ हो गया क्या? फिर मेरे आंख खुलते ही मेरे को याद आया कि रिजल्ट भी तो आ रहा था, मैं रिजल्ट ही आया शायद। फिर दिनेश दिनेश आवाजें आ रही, मगर दिनेश जी की क्या हो गया? फिर मैं समझ गया दिनेश या तो वो है या फिर आप थे। फिर देखा हमने बाहर, तो बढ़िया माहौल बना हुआ था। तो जो 15-20 सेकंड का जो टाइम होता है ना सर, उसमें आपको क्या फील हुआ? आप उसका अगर बता पाए तो। शुरुआत में मैं रूम में ही था अपने। हाँ। उस दिन क्लास नहीं थी, शनिवार था हाँ। तो बैठा था। तो मेरा रूममेट है चंचल कुमार मीना, उसने कहा कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा हम्म। तेरा क्या रहा? तो उसने कहा मेरे तो यार बहुत पीछे आई। तो मैंने कहा चल मेरा देख। तो मैंने उसको रोल नंबर बताया। हाँ। उसने देख के यूँ थोड़ा अविश्वास से बोला कि यार तेरी पहली रैंक आई है। मैंने कहा नहीं भाई, इतना अभी अच्छा नहीं हुआ, हाँ, आराम अच्छा से। मजाक नहीं था, हाँ। गंदा मजाक था। तो मैं दौड़ के इस रूम में आया फिर, हम्म। प्रज्वल जी के दोस्त के। तो इन यहाँ आके बोला, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, देखो देखो जल्दी देखो। तो मैंने देखा। तो फिर मैंने पास में प्रदीप जी बैठे थे, वो तो एसडीएम थे, ऑलरेडी एंट्री नहीं हाँ। दिया था। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मेरा देखो आराम से। फिर मैंने दोबारा एसएसओ से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वो देखा रोल नंबर। तो उन्होंने कहा हाँ भाई तेरा ही है। विश्वास कर ले। ये रिजल्ट के टाइम में जो एसएसओ वाला होता है ना भाई, ये बहुत गंदी चीज है। हाँ। आप ये परसों कॉपी आई थी, वो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 घंटे में जाके मेरे को एप्लीकेशन आईडी मिली है मेरी। नहीं, वो मेरे टेलीग्राम पर भी एडमिट कार्ड था, हाँ। लेकिन उस पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। अच्छा। तो मैं वहां से रोल नंबर पक्का कर लूँ मैं। फिर उसमें तो वो थोड़ा टाइम लगता है देखने में। बिल्कुल। मैं और फिर हम एक फोटो मैंने टेलीग्राम पे डाली थी। तो मैं पास आया दिनेश जी के, मैं भाई वैसे फोन लेके ऐसे करा, हम दोनों के हाथ दूसरे। मैंने 2-3 फोटो ली, मेरी ब्लर क्यों आ रही? दिनेश जी बोल रहे भाई दोनों के हाथ दूसरे हैं इसलिए ब्लर आ रही है। मतलब वो मोमेंट होते हैं जब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लगता है कि भाई 20-30-40 भी आ जाए तो कम से कम हाँ, प्रॉपर मिल जाए। बस बट वही ये था बस। वो चीज की भाई हटा सब कुछ ही पहले पे आ जा, तो वो वाली एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो जैसे मतलब आपका पहले ये होते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या है? हालांकि उसमें कुछ ख्याल नहीं आते, बट फिर भी एक वो पहली चीज जो स्ट्राइक करी रिजल्ट में, वो एक नंबर देखते ही फिर। पहला तो अविश्वास ही था, नहीं यार पहली कैसे। फिर दूसरा में यूं लगा कि सही में यार पहली आ गई। और ऐसा मतलब कि भाई पहली बार जैसे कि किसको बताने की इच्छा हुई सबसे पहले, घर में या फिर कहीं पर भी? घर में तो भाई को फोन किया था। हम्म। मैंने कहा तुम बता देना सबको, मेरा तो फोन वो बस बजने शुरू हो मेरा गए तो बंद थे। है बस अब। अब मैं वापस कर नहीं पाऊंगा क्योंकि फोन सामने से आता है तो अब हम कर नहीं हाँ, पाते। नहीं कर सकते तो हाँ। मैंने कहा तुम बता देना। फिर भाई को, और लगातार ही मैंने जीजा जी को बता दिया हाँ। कि बहन को बताना। उनका फोन बहन का पता है मेरे को, कई बार अटेंड करती है, कई बार नहीं करती। हाँ, वो तो मेरे मैंने, भी दीदी में यही है, वो साथ नहीं रखते ना फोन कई हाँ बार, तो बस, तो इसलिए। मैंने जीजा जी को बता दिया। और फिर उसके बाद फिर वापस घर से कोई बात ही नहीं कर पाया। वो तो शाम को हुई थी 6 घंटे बाद। तो अब ये सारी बातें थोड़ा सा सर के बारे में अपन जान लेते हैं। सर एक बार आपका मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड ना, ग्रेजुएशन में क्या क्या किया, किस तरीके से पीजी वीजी अगर कुछ हुआ हो तो। ग्रेजुएशन मेरी जोधपुर से हुई है। जोधपुर अच्छा। में लाचुंग मेमोरियल कॉलेज है वहाँ से। और उसमें मेरे पीसीएम सब्जेक्ट थे। हम्म। 71% बने। उसके बाद ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने आरएस की तैयारी का सोचा था। मतलब सोच तो पहले ही रखा था, स्टार्ट उस टाइम की थी। हम्म। 2019 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। अ, और उसके साथ ही मैं मतलब कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है जो वर्धमान महावीर, वहाँ से मैंने एमएससी का फॉर्म भी भरा था मैथ पे। तो एमएस। प्राइवेट रूप से मैंने एमएससी की थी। बीएड मैंने की नहीं थी, तो उसके लिए मैंने प्लान बी के रूप में ये सोच रखा था कि मैं पटवारी या वीडियो की नौकरी कर लूँगा। हम्म। तो यही बैकग्राउंड था सर। तो ये प्लान बी का सवाल भी मेरे से भी बहुत पूछते हैं। कहते हैं कि प्लान बी बेवकूफ़ी है, आपको अपने पे विश्वास नहीं होता ये पे, तो इनमें को लेकर आपके क्या विचार है मतलब? देखो सर, आरएस का जो एग्ज़ाम है उसमें अनिश्चितता बहुत है। बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं ठीक हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे तो मतलब हम्म। ठीक था। लेकिन फिर भी यूँ लगता है कि यार 20, 22, 23, 24 एज तक अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब लगातार तैयारी करना अच्छा नहीं लगता। बेरोजगारी की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। तो ये था कि मतलब कोई न कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, फिर साथ में तैयारी करते रहेंगे। तो मैंने पहले पटवारी का दिया, उसमें हो गया। लेकिन जब पटवारी की नौकरी की तो पता चला कि इसके साथ तो करना बहुत मुश्किल है। तो फिर वीडियो में गया। वीडियो की जॉब अपेक्षाकृत ठीक है पटवारी से। तो आप मतलब पहले पटवारी वीडियो थे ऐसा? हाँ, अरे वाह। 2022 में पटवारी था। और फिर 6 महीने वहाँ ट्रेनिंग वगैरह की, और जब पोस्टिंग मिली तो वहाँ 15-20 दिन में समझ में आ गया कि यहाँ पाली में और भी हालत ख़राब है, वहाँ पटवारी बहुत कम है, तो एक पटवारी को 2-2, 3-3 चार्ज दे रखे होते हैं। तो हम्म। फिर छोड़ के वीडियो में चला गया। वीडियो में ठीक है मतलब,
आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो। एक ही पंचायत थी मेरे पास, तो मिल बहुत जाता अच्छी चीज। ये 22 वाले पटवारी में जब सर लगे थे उसमें मेरा हुआ है कुछ नहीं, अब दे रहा है पर नहीं टॉक सेंटर जो, तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, तो डीवी उस भी नहीं टाइम हुआ। पिछली जो RS बने थे 21 के बारे में। 11वीं रैंक में जो बने थे विवेक गुर्जर जी, हाँ हाँ। वो भी पटवारी थे और मैं पाली में था, वो थे हम्म। राजसमंद में। तो वो भी था कि मतलब ये भी मेरे साथ ही हैं और इनका हो गया 11वीं रैंक के साथ, तो फिर वो थोड़ा मोटिवेशन भी मिला उससे। तो पढ़ाई को लेकर के मतलब जैसे फैमिली का क्या योगदान रहा आपके, मतलब फैमिली का, हालांकि सॉरी टू इंटरप्ट, वही है जैसे प्रिंसिपल है पापा, तो मतलब सोचने की हाँ बात नहीं कि बस भाई एक शुरुआत से स्ट्रीम ही था मिल वो। जाती है ना। हाँ, तो पिताजी का मतलब सपना था कि जाए प्रशासनिक सेवा में। शुरुआत में तो मैंने जेई की तैयारी की थी 11वीं 12वीं में, अच्छा। तो उसमें तो असफल ही रहा था मैं। मैं तो इतनी ज़्यादा कंट्रोल में आई नहीं मेरे। तो फिर ग्रेजुएशन BSc की थी और उसके बाद RS में लग गया था। एक और सवाल की जैसे मतलब 57 से एक, ये जो 56 का बीच का गैप है, ये मतलब क्या 56 साल का गैप लगा आपको कभी, नहीं 56 दिनों मतलब का, या फिर क्या मैं सही मतलब? बताऊं तो मैं वो सोचना छोड़ चुका था। मुझे हम्म। यूं लग रहा था कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रैंक आई टॉप 100 में आ जाएगी, तो हाँ। उससे कोई होना जाना नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी मतलब वैकेंसी भी RS है, की और भी कम है। कम है तो हाँ। मैंने कहा टॉप 30 में तो मतलब बहुत रैंडम है ये चीज़। आप सारी चीज़ें, आपकी मेंस की कॉपी सही चेक होनी चाहिए, सारे टीचर्स आपकी वो जो चेक कर रहे हैं इवेल्युएटर्स, वो हम्म। आपके आंसर से इम्प्रेस होने चाहिए, इंटरव्यू में आपके मतलब ढंग का होना चाहिए। मेरा तो ठीक है, मतलब बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो हर बार 50 के अंडर ही रहा है। 2021 में दिया था तो जसवंत हम्म। सिंह राठी सर थे, 50 दिए, मतलब उनके तो बोर्ड में ठीक ही थे 50। फिर हम्म। 2023 में KC मीणा सर थे, उन्होंने 44 दिए। तो उस टाइम लगा कि मतलब मेरा इंटरव्यू 44 के लायक ही था, ये मैं मानता हूँ। शायद 40 भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 57वीं रैंक आई तो ये लगा कि 44 की 46 दे देते तो इस बार ही मौका मिल जाता। तो मुझे लगता है वो ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू पिछली बार मतलब 2 नंबर ज्यादा होते SDM बन जाता, तो इस बार मैं नहीं देता इंटरव्यू, तो पहली रैंक नहीं हम्म। आती। वही है ना फिर कि कंटिन्यू चल रहे थे तो भाई इसलिए ज्यादा हाँ मैं परेशान भी नहीं हुए, सही। क्योंकि अपना जून में मेंस था, अक्टूबर में रिजल्ट आया, तब तक मेंस तो वैसे ही फ्री था, बाकी इंटरव्यू तो जैसे देना सर था। है विकास जी 10th रैंक वाले थे, जो इस बार 5वीं रैंक आई है, और दिनेश जी छाबा सर है, उनका तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, तो इन्होंने कहा कि हम इस बार भी साबित करके दिखाएंगे। मेरे को यूं था कि अगर हाँ। इस बार दोबारा इंटरव्यू देने जाऊं और खराब हो जाए रिजल्ट, तो फिर एक बार वो कहेंगे कि पिछले वाला तुक्का था भाई। हाँ नहीं, ये भी एक विडंबना रहती है खैर। और फिर मतलब जैसे आप एक बात बताओ कि जी हम, हालांकि इतना ज़्यादा ग्रोइंग का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अपना 23 वाला मेंस जो हुआ था जुलाई में हुआ था 24 में, और फिर बाद में प्री आ गया थोड़े दिनों बाद में, हम्म। फिर वो वापस जनवरी के आसपास मेंस का चालू शुरू हो गया। तो इनमें जब 57 और 1 की जब रैंक की हम बात करते हैं, तो ऐसी क्या मेजर चीज़ें आपको समझ में आई? अब तो क्योंकि पता चल जाता है कि भाई वहाँ मेरी कमी थी, उसमें थोड़ा कम था, हालांकि इंटरव्यू आपने मेंशन कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कौन से टॉपिक आपको लगे कि इन्होंने मेरे 56 का गैप पूरा कर दिया, मतलब बीच का? नहीं मतलब मेहनत और तैयारी लगभग समान ही थी मेरी। हम्म। उसमें फ़र्क ये आया कि 2024 का जब मेंस हुआ तो उस टाइम डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा था, मतलब हम्म। ये श्योर ही हो रखा था कि पोस्टपोन होगा। हालांकि उसमें हम्म। मैं भी आ गया था कि होगा, मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, लेकिन फिर भी उसका कारण था कि एक जो पेपर था वो बहुत हार्ड आया, तो हम्म। उतना ज़्यादा तैयारी का फिर वो रहा मतलब भी भी नहीं कि नहीं गया पिछले कि। अगले आप 10 दिनों में क्या पढ़े वो कुछ हम्म। मैटर नहीं करता था। हम्म। तो पेपर हार्ड आने की वजह से जो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़ रखे थे, जैसे अपने छोटे सब्जेक्ट आते हैं, हाँ। जैसे सोशियोलॉजी है, पब लो अकाउंटिंग वगैरह, ऑडिटिंग है, लो अकाउंटिंग है। वगैरह। तो मैंने क्या किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं ना इन सब्जेक्ट के, तो उनके पेपर में जो अपने अपने सिलेबस के टॉपिक थे वो मैंने देख रखे थे, तो उससे 2-4 क्वेश्चन सीधे मिल गए। जैसे एक वो बुल्लॉक कैपिटलिस्ट वाला आया था, और ऐसे अच्छा, ही वो दो चार आपको आ गया क्वेश्चन। था, हमें तो हाँ नहीं वो आया आ भाई गया। वो। तो उसमें मतलब वो किसी ने नहीं किए होंगे, मतलब बहुत कम हो गए, 10 लोग होंगे मुश्किल से। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या मेरे 2 नंबर से 2 पूरे मिल गए होंगे वो शायद। ऐसे मार्जिन हाँ, बना है तो वाकई उसे में। कम कट ऑफ थी और ऐसे क्वेश्चन में मेरे को बढ़त मिल गई, तो उस वजह से हो गया होगा। बिल्कुल। इंटरव्यू में भी इस बार कितने नंबर रहे आपके? 49 नंबर थे। 49, अच्छे विश्व नंबर सर है। का बोर्ड था, और हम्म। मतलब उसमें मेरा एवरेज ही चला इंटरव्यू, पर अंत में उन्होंने पूछा था कि क्या रहा पिछला रिजल्ट, कितने इंटरव्यू दिए, मैंने कहा सर 3। तो वो थोड़ा यूँ चौंके गए, लड़का दिख तो यंग ही रहा है, 3 कैसे दे दिए, फिर इतनी क्या जल्दी, क्या हाँ। दिक्कत आ रही है पिछलों में। मैंने कहा 57वीं रैंक मिली है, अच्छा अच्छा पुलिस मिल रहा है। तो SOG के ADG वो VK सिंह भी बोर्ड में अच्छा, थे। साहब थे उसमें, हाँ। तो उनको बोल रहे हैं कि देखो लड़का पुलिस में नहीं आना चाहता। मैंने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, पुलिस मतलब मैं बिल्कुल हाँ, वही है करना कि चाहता आदमी हूँ उत्कर्ष बाकी। तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जो मतलब RS की तैयारी करते हैं तो सभी यही सोचते हैं कि SDM हम्म। बनूंगा, और बाकी मतलब 20-30 नौकरियां होती है उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वो ठीक है, मिलती है तो फिर संतोष करना पड़ता है। तो सर जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी पहली परीक्षा जो आपने फेल, जिसमें आप फेल हुए, और लास्ट परीक्षा जिसमें आप पास हुए,
तो पहली परीक्षा कौन सी जिसमें आप फेल नहीं हुए? वो देखे तो एक तो जेई का एग्जाम हो गया 12th में। हाँ वो तो है। ठीक है, वो मतलब इतना वो लगता है भाई साहब, अभी तक वो अंडर कॉन्फिडेंट हूँ उसकी वजह से। फिर उसके बाद तो मैं लगभग पास ही हुआ था। मैंने जैसे पटवारी का दिया था, नहीं एसआई का दिया था, उसमें मेरे 280 मार्क्स से फिजिकल कॉल हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि अच्छा, उस फिर वो टाइम मेंस था उस समय ना? हाँ मैंने तैयारी भी नहीं की थी, हम्म। और वो इतना अच्छा था भी नहीं मेरा एसआई का एग्जाम। उस टाइम हिंदी नहीं पढ़ी हुई थी मेरे, उसमें 140 मार्क्स थे दोनों में, जीके और हिंदी में। तो हिंदी में उस टाइम एवरेज 180 के आसपास था, तो वो नहीं हो पाता मेरे, इस वजह से एसआई में फेल हुआ था। फिर पटवारी दिया, उसमें पास हो गया। आरएस 2021 में 948 रैंक आई, उसमें पास हो गया। वीडियो में 65 रैंक आई थी, उसमें निकल गया। आरएस 2023 में भी हुआ, और इसमें हुआ। इस बीच में अभी ईओ का एग्जाम दिया था, उसमें वो पार्ट भी तैयार नहीं था, तो उसमें फेल हुआ। तो 2 ही एग्जाम में फेल हुआ हूँ, एसआई और ईओ। तो पहला जेई वाला था, उसके बाद ऐसा हाँ ही, वो तो और अब फिर एक वो आखिरी। ट्रॉमा टाइप का है। तो एक बार होता है ना, कई बार जैसे अभी तो हालांकि रिजल्ट आया है, अभी थोड़ा समय लगेगा, जैसे मेरा भी है, तो अब धीरे धीरे सोचते हैं कई बार। तो जैसे अब आप 2-3 दिन में कहीं कभी तो थोड़ा सा शालीन होके मतलब बैठे होंगे, साइलेंट होके, जैसे बोलते फ्री हो, तो क्या विचार आता है इन 5-7 सालों को लेकर के, 10-20 क्या बातें आपको रिकॉल होती है जैसे सोच के? हालांकि थोड़ी फिलोसफिकल बात है थोड़ी, फिर भी मतलब होता है ना कि ऐसे सोचते हैं कि यार हम वो तब क्या थे, क्या ऐसे किया, ये किया, तो उनमें क्या आपको रिकॉल होता है सबसे ज्यादा की? एक मतलब यूं था कि मैं एक न एक दिन कर लूंगा, हम्म। मतलब वो विश्वास था। लेकिन हर बार जब भी एग्जाम देता तो लगता था कि इस बार इस तो बार तो नहीं नहीं होगा, हो रहा दस भैया, बीस दिन एक पहले से लगने लग और करना जाता। पड़ेगा। तो मैंने तो अभी वापस ये जो 57वीं रैंक आया थी, इससे पहले भी मैं मतलब सोच लिया था कि अब तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी वापस। वापस, हाँ। 2023 और 2024 आरएस दोनों चले गए। अब हम्म। 25 कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, ये था। मतलब वीडियो की जॉब से निकल जाऊंगा तो कोई और मिल जाएगी। पर ये था कि एसडीएम बनने के लिए तो करना पड़ेगा भाई। और तो जैसे आपका ग्रामीण परिवेश रहा है ना, गांव का क्या नाम है अपना वो? थोड़ी में ना, तहसील है बाड़मेर में, मतलब हम्म। अभी बालोतरा में हो गया है वो। तो बलीसर गांव है। तो ग्रोइंग मतलब पले बड़े हुआ वहाँ पर, या फिर सिटी हाँ में आ गए वहीं थे? था मैं, 10वीं तक गांव में ही था। फिर 11वीं और 12वीं के टाइम जोधपुर आ गया जोधपुर 10वीं कसी के टाइम करी? 2014 में। 2000, चपता हमारी 15 सर से मैं मैं 1 साल छोटा हूँ भाई। टीचर को छोड़ा हूँ तो स्कूल जल्दी जाने लग गया। हाँ, माँ के तो शुरुआत है, मैं 2-3 जगह तो एलकेजी यूकेजी में हाँ तो करा मैं दिया। कौन किया, मैं तो पहली में ही गया सीधा। हाँ तभी तो फिर ग्रेजुएशन आपने बताई, ग्रेजुएशन में मतलब ऐसा वो एक्स्ट्रा करिकुलम में रहे आप, या नहीं फिर सिर्फ वो पढ़ाई वाला साथ में पढ़ाई तैयारी? वाला, वो कॉलेज में तो पढ़ाई वाला भी कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, वो दोस्तों के साथ और थोड़ा बहुत टाइम पास। तो फिर ग्रेजुएशन होते ही फिर कि भाई अभी इसकी तैयारी हाँ करनी है ना? ग्रेजुएशन जून के आसपास खत्म हुई थी हम्म। 2019 में। तो जुलाई से वो कोई ऑफलाइन बैच चल रहा था जोधपुर में, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। जैसे अभी हम ना, जैसे अभी कई सारी तैयारी भी करते हैं बच्चे, तो इनको लेकर मतलब आप क्या मतलब, जैसे मेरा बताऊं तो मैं जब रिद्धि सिद्धि वाली रोड पर निकलूँ ना, तो भाई मन पहली से भी डर ही लागे कि यार इतनी भीड़ है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं। आज भी निकलता हूँ तो भी डर तो एक बार लगता है कि यार इतनी सारी भीड़ में आपनों की हो। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि भाई ऐसा? कभी कभी नहीं, मुझे हमेशा ही लगता था। तो बाड़मेर में जैसे मैं जाता था लाइब्रेरी हाँ। वगैरह, तो उस टाइम देखता था कि देखो ये लाइब्रेरी में, उसके पास ही मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, वहाँ मैं ऑफलाइन लिखता था क्वेश्चन पेपर। अच्छा। तो वो लगता था कि यहाँ भी मेरी 8वीं 10वीं रैंक आ रही है। हम्म। और इसके अलावा मतलब हर शहर में होंगे, और जयपुर में तो भरे पड़े हैं भाई। बहुत। तो फिर कहाँ कंपटीशन में हम वो स्टैंड करते हैं उसमें। लेकिन ये है कि आप लगातार लगे रहो हम्म। और अपनी चीज़ें सुधारो, एक न एक दिन जरूर मिलेगी सफलता। मेन चीज खुद पे ही है कि आप खुद से कॉन्फिडेंस रख के जीत लो, बस बात खत्म। कॉन्फिडेंस तो सर नहीं आता, मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहा लगातार। हम्म। लेकिन ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिर भी आप मेहनत करते रहो। कॉन्फिडेंस का फर्क इंटरव्यू में पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। वहाँ नंबर कम होंगे, अगर रख पाते हो तो और बढ़िया बात है। लेकिन ठीक है, आप इंप्रूवमेंट करते रहो डेली, खुद से करो कि पिछले दिन से मैं कुछ न कुछ सीखा हूँ, आज 4 चीज़ें नई सीखी है, तो हो जाएगा। तो इन बातों में मतलब आप क्या चीजें से 5-7 पॉइंट जो आप सोचते हो, हालांकि सबको पता है, पर आपने तो बड़ा ज्ञानी है जो देख रहे थे, देखो सीधी बात ये है। हम्म। तो इनमें फिर भी आपको क्या लगता है ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें की थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा मतलब बढ़ना चाहिए आगू, क्योंकि बहुत से सीरियस एक्सपीरियंस भी होते हैं और कई बार वो मिसलीड भी हो रहे हैं। तो आ चीज हम ये कहीं लगे कि 10-5 पॉइंट जो आप बताना चाहो, मतलब सब्जेक्ट को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, या फिर नोट्स को लेकर के, मतलब नॉर्मल बात है कि भाई इस तरह आपको तैयार करना है अपने आप को। इसमें एक कहूँगा कि नोट्स अगर हो सके तो खुद की बनाओ। हम्म। जिसमें आप देख सकते हो 2-3 जो फेमस कोचिंग है उनके ले आओ। हम्म। एनसीईआरटी आरबीसी में कई मतलब जो टॉपिक्स है वो सीधे दे रखे हैं, तो हम्म। उनसे क्वेश्चन बनना श्योर है। और इसके अलावा आप मतलब ढंग के टीचर्स देखो। हम्म। आप मतलब सोशल मीडिया पे जो प्रचारित है उनको छोड़ो, बाकी आप किसी की वीडियो देखो तो उसको पता चल जाएगा ये टीचर मतलब
कुछ ढंग का है, इसको सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज है। कई तो जैसे अब सेलेक्ट होके वापस पढ़ा रहे हैं तो उनमें इतना नहीं होता, पर जो वास्तव में उसमें डेप्थ की नॉलेज रखते हैं तो उनसे पढ़ो, उनके नोट्स देखो आप, फिर उनके आधार पर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, वो रिवाइज करो। रिवीजन जरूरी है। अपन क्या है, जैसे डेली का पढ़ते हैं तो ये पेज पढ़ लिया तो अब इस तरफ नहीं देखते क्योंकि वो आधा भूल चुके होते हैं, तो डर लगता है कि भाई ये वापस गया तो आज दिन में 4 पेज ही होंगे, करने 40 है, पर वो 40 करने के बाद भी आपको एक पेज याद नहीं रहता तो कोई मतलब नहीं है। 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, पूरे पढ़ो। वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा लंबे समय तक याद रहे। आप और 2-3 सब्जेक्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ, जैसे मेरी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मेरी मतलब ऐसी थी कि मैं 2 महीने न पढ़ूं और आज एग्जाम दूं तो भी मुझे विश्वास है कि मैं 100 नंबर ले आऊंगा उसमें। पॉलिटी मेरी ठीक थी, हालांकि मेंस में आजकल पॉलिटी काम नहीं आ रही और प्री में भी नहीं आ रही, प्री में भी नहीं आ रही, तो पर ठीक ही मेरी स्ट्रांग थी तो मेरे को वापस पढ़ना नहीं पड़ा, बस 5-10 मिनट देख लिया। वो आप वो एग्जाम का दिन याद करो कि जब आपको डेली के 2 पेपर लिखने हैं और दूसरे दिन वो रिवाइज करके जाने हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करो कि चौथे पेपर मेरे को 1 घंटा मिलेगा तो उसमें मैं क्या क्या तैयार कर सकता हूँ और बाकी मेरे को स्ट्रांग करना पड़ेगा। दूसरे पेपर में मेरे को 2 घंटे मिलेंगे तो उसके 2 सब्जेक्ट कम से कम मेरे स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि उनको तो देखना ना पड़े। हाँ। और जो थोड़ा कमजोर है बना पा देख लिया। तो ये जो 23 और 24 का अपने मेंस दिया, आपने 21 का भी दिया, मैं भी 21 को दिया 1010 रैंक से आप आसपास, मेरे 948 बाकी में 57, इधर 23, इधर 34, इधर 1। तो इनमें 3 मेंस में आपको मेजर क्या डिफरेंस लगा पेपर में, सबसे अच्छा मेजर? जैसे 2021 वाला जो पेपर था वो फैक्चुअल था, उसमें आपको सीधा क्वेश्चन दे रखा है और सीधा नोट्स में मिलता था, सभी कोचिंगों में मिल जाएगा वो, तो उसमें से आपको जितने पॉइंट याद रहते थे वो आप लिख दो। रटाफिकेशन ज़्यादा था उसमें, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मतलब आप सक्सेस होने के चांसेस थे। 2023 वाले में पेपर और डिफिकल्ट कर दिया और 2024 में तो रैंडम ही कर दिया पूरा, मतलब आज जो छोटे सब्जेक्ट थे वो तो प्योर रैंडम पूछे थे, तो वही डिफरेंस है मेन और उसी से फर्क पड़ा है। और जैसे अभी मेंस की कॉपियां हैं, आपने भी देखी होंगी कि ये टाइट मार्किंग वगैरह जैसी चीजें हुई है वाकई में, जैसे हिंदी में देखें अपन तो उन्होंने छोटी छोटी गलतियों के नंबर काट लिए, जैसे आपने बिंदी नहीं लगाई तो नंबर काट लिए, डे में नीचे वो होता है नुक्ता, वो नहीं लगाया तो नंबर काट लिया, उस टाइप की चीजें हुई है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए अब हिंदी में आप अच्छे टीचर को फॉलो करो, मैं कहूँगा जितने भी मार्केट में टीचर हैं, एक टीचर का मैं नाम बताना चाहूँगा, वो हालांकि वो प्रचार नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और वो यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ाते हैं, KR मैया सर से नाम से है, मैया सर अजमेर में शायद असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, इतना नॉलेज नहीं है मेरे को। उनकी एक बुक आती है हिंदी व्याकरण मेला, और उनके वीडियो जरूर देखना। आप हिंदी में उनकी वीडियोस देख रहे हो तो आपकी जो वर्तनी की अशुद्धि होती है 100% गायब हो जाएगी। मेरी कॉपी आ चुकी है, 1-2 दिनों में डाल दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा क्रिटिसिज्म में डर लग रहा है कि लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन डाल दूंगा मैं, आप देखना उसमें मेरी वर्तनी की अशुद्धि नया के बराबर है, तो उसका मतलब पूरा श्रेय मैं उन्हीं सर को दूंगा। सबसे ज्यादा हिंदी में अगर उन्होंने मदद की है तो उन्होंने की है, बाकी उनसे अभी कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जाऊंगा एक दिन आशीर्वाद लेने। तो 4th पेपर में कितने नंबर है आपके? 4th पेपर में जैसे 2021 में मेरे 104.75 थे, लेकिन उसमें क्या है मैं धरने वगैरह में बैठ गया तो पिछले 2 महीने से कोई रिवीजन नहीं हुआ था उसमें, तो ग्रामर डाउन, हाँ ग्रामर वो पर्यायवाची वगैरह में नंबर घट गए, और फिर 2023 में मेरे 99.25 आए थे, शायद जोधपुर संभाग में सेकंड होगा क्योंकि फर्स्ट तो त्रिलोक सिंह जी थे जिन्होंने, उनके 101 पॉइंट थे लेकिन उन्होंने मेंस नहीं दिया। 4th पेपर में वो मेरे से टॉपर थे, जोधपुर संभाग में शायद सेकंड ही होगा या पूरे राजस्थान का देखो तो भी टॉप 10 में आ जाऊंगा। उसमें मेरी इंग्लिश बहुत शानदार हुई थी 2023 वाले में, क्योंकि मैंने वो ट्रांसलेशन आते हैं ना, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और उसमें 10 में से 6.5 मार्क्स आए हैं, तो उसका फर्क पड़ा मेरे को लगता है। तो क्या लगता है मतलब ये जो कि क्या फिर से 4th पेपर टॉपर बनाने के लिए तैयार हो गया है ऐसा? 2024 तक तो 100% था 4th पेपर, और अब आगे थोड़ा सिलेबस चेंज किया तो हो सकता है आरबीसी कुछ अलग करे, लेकिन अगर आपके मतलब मुझे लगता है कि हिंदी में जो ग्रामर वगैरह है वहाँ आप वर्तनी की अशुद्धि नहीं करोगे तो नंबर देने ही पड़ेंगे। 1-2 जगह कट जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें पर्यायवाची वगैरह सही लिखे हुए हैं फिर भी काटे हुए हैं, और एक जगह विलोम शब्द गलत लिखा हुआ है, मतलब उसको भी दे रखा है, तो वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटर वगैरह देखे आपने अपने वाले, कितने नंबर है उसमें? 1-2 ठीक है, मतलब एवरेज मार्क्स है 4-5 के बीच। मेरे 2.5 नंबर दोनों लेटर। आप कंपेयर कर लेंगे दोनों कॉपी डाल के। जबकि 21 में मेरे 6 नंबर थे निविदा के अंदर, तो मेरे 4th पेपर में सिर्फ 86 नहीं, 21 में मेरे भी यूं काफी है कि 6.5 7.5 दिए हुए थे, वो तो उस टाइम तो अच्छी थी मार्किंग भी, पर 2023 वाले में जो कॉपी आई है उसमें 4.5-5 थे, और एवरेज मार्क्स है, कईयों में 4 भी होंगे शायद। नंबरों में तो वाकई में टाइट मार्किंग ही चल रही है। और जैसे थोड़ा वो रहता है कि इन सब के मेरा मतलब ये है कि ये कुछ ही हो रहा हो समाज में या फिर मतलब आरपीएससी में, जब तक तुम्हारे हाथ में पेन है और तुम्हारा हाथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे एग्जाम के 1 महीने पहले मैं थोड़ा मतलब यूं घबरा जाता था कि नहीं
इस बार भी नहीं हो रहा यार, मतलब 3 अटेम्प्ट हो गए फिर नहीं हो रहा, तो वो पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले मैं ये सोचता था कि फिर नहीं हो रहा तो अब डरने का क्या, बस सबसे बस बुरा क्या है? हाँ बस हो ही गया, मतलब मैं मान बस लेता था कि नहीं हो रहा मेरा। फिर हाँ एग्जाम लिखते टाइम मैं मतलब पूरी शिद्दत के साथ लिखता था। अब मैं वापस कॉपी देखता हूँ, अच्छा ये सब मैंने लिखा है, वो हाँ, ये लगता है मेरे लिखे हुए हैं, इतना अच्छा लिख रहा था मैं, मतलब। वो एक फिल्म का जोक है, अच्छा ये बुक मैंने कब लिखी, तो वो लगता है यार ये आंसर मैंने कब लिखा। एग्जैक्टली सर। और यही है, मतलब मेंस का बहुत मेजर रोल हो चुका है। मेंस में आंसर राइटिंग का क्या, मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, आंसर राइटिंग मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरी पहले से ही अच्छी थी, मैं ये मानता था। हम्म। तो मतलब थोड़ा बहुत मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, जैसे कनेक्ट सिविल का एक वो कलाम सीरीज करके बताया हुआ है, उसके 2-3 वीडियो शुरुआत वाले मैंने देखे थे, उसमें बताया था कि डायग्राम वगैरह बनाओ, थोड़ा फ्लो चार्ट वो हाँ किस इंट्रो तरह वगैरह वो होगा? दो, तो वो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की थी। बाकी 2021 में मैंने जब 1-2 पेपर दिए थे, तो मुझे लगा था मेरा टाइम पे हो रहा है, कोई मतलब टाइम का मेरा इश्यू नहीं है, हाँ। तो उसमें मेरी दिक्कत नहीं आई। 2023 में मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, फिर मैंने 2-4 टेस्ट दिए, फिर वो छोड़ दिया क्योंकि मतलब नहीं था, मुझे वो लगा कि मैं कर लूँगा। इस बार भी एक मतलब बाड़मेर में कोई लोकल कोचिंग थी, उसकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी मैंने। पर वो मतलब मैं उसको देखता भी नहीं था, जाता था 2 घंटे लिखता था, फिर वापस आ जाता था। ये सच में मतलब बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, और ये अपने आप में रिस्क भी है। मैं मारी बताऊं, नहीं, सर तो इतने कॉन्फिडेंस हैं, बट मैंने तो सच में सब कुछ लिखा है भाई। मैंने इस मेंस तक भी मैंने लिखा था सर, क्योंकि वही था कि यार लिखते वक्त ये अच्छा मेरा भी था, बट फिर भी लिखा। ये अपने आप में इतना रिस्क बहुत रेयर लोग ले नहीं पाते मतलब हैं, मतलब। करनी तो चाहिए, मेरी सलाह मत मानो, हर किसी की जर्नी अलग-अलग होती है। अब लेकिन वही मेरा है। ऐसा था कि हम्म। मुझे लगा कि मैं नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, डिलीवर मैं कर दूँगा, और मैं कर भी देता था मतलब। तो जैसे सर ने टेस्ट सीरीज का भी कहा, हालांकि बहुत अच्छा और डाइवर्ट स्टेटमेंट है कि जनरली ऐसा कोई देता नहीं है, बट सर। नहीं, वो टॉपर अवॉइड करते हैं कि यार बिना टेस्ट सीरीज के हम्म, कैसे बन गया, बिना आंसर राइटिंग के हाँ कैसे बन गया। बिल्कुल। लेकिन ये सही बात ये है कि ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। आप अगर टेस्ट ज्यादा दोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है उसका। हम्म। आप अगर बहुत अच्छा लिखते हो तो और अच्छा लिखोगे, और अगर आप खराब लिखते हो तो अच्छा लिखोगे। तो आपके जो सही बैठता है वो करो। और टेस्ट का ऐसा है कि उसे आपकी कंटिन्यूटी तो बनती है। आप 7 दिन का जो टॉपिक मतलब मिलता है, हम्म। 7 दिन में जैसे एक पूरा सब्जेक्ट तैयार करना होता है, वो हो जाता है। वो मैं लक्ष्य तो मैं फॉलो करता था, लेकिन वो टेस्ट लिखने वाला वो इतना नहीं होता था। इस बार तो मैंने दिए थे 2-3 मतलब टेस्ट कोचिंग में जाके दिए थे, तो वो ठीक है। अगर ऑफलाइन आपके पास है तो कर लो एक ज्वाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आप प्रिंट हम्म, निकालो, अपने रूम पे प्रिंटर बस ले आओ, हाँ। उसे निकालो और लिखो। वो भी बहुत बड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है। मैंने भी निकलवाए थे 21 बार में ऐसे पे। अब तो सारा गट्ठा लिए मैं 5-6 कोचिंग का, दो और वहीं गए पड़े थे, मैं मेरे किसी और के काम आ जाएंगे। 2021 में ऐसा मैंने ही किया था, वो टेलीग्राम से सारे कोचिंगों के डाउनलोड हाँ, किए और प्रिंट प्रिंट करके निकलवाया, लेके आया। फिर मैंने कहा जब सारा याद हो जाएगा ना तब लिखूंगा, और वो पर कभी वो हुआ नहीं। हुआ नहीं, वो अभी भी पड़े हैं वैसे भी। तो जैसे मतलब सर, अब आप क्या लगता है, व्रत यूपीएससी की तरफ मोड़ा जाएगा, नई दिल्ली, या फिर बस अजमेर ही? नहीं नहीं, यूपीएससी की तरफ नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि यूपीएससी में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और बहुत ज़्यादा हम्म। टैलेंट भी चाहिए। अगर आप यंग हो, अभी 18-19 साल के हो या 20-21 साल के हो, तो हम्म। आपको 2-3 प्रयास जरूर देने चाहिए। हम्म। फिर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब अपनी उम्र जो हो गई, पक हाँ गई सर अब, हाँ। 26-27 साल का हो चुका हूँ, हम्म। अपनी खुशी के उच्चतम स्तर पर हूँ। अभी 3 साल वहाँ लगाऊंगा, और बाई द वे अगर असफल अच्छे हो गया, काम करेंगे तो मतलब हाँ, सफल होने मतलब। के चांस तो कम ही है, असफल होने के अधिक ही हैं। अगर हम्म। असफल हो गया तो फिर वो थोड़ा दुख रहेगा कि 3 साल और लगे और कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी मैं खुश हूँ कि भाई जो मिलना था वो सर्वोच्च मिल गया मेरे को। मुझे भी यही है, मतलब कोई ठीक है, अब जैसे अब तो ज्यादा है कि अब तो बस वही बचा है, वो भी निकाल लो। मैं कहा यार, वो क्या है कि 3-4 साल उधर वो सर्किल खराब हो, फिर कैडर वगैरह। और हम्म। सबसे बड़ी चीज है ना कि यही तो करना नहीं है। राज्य में रहो, ठीक है, राज्य के हाँ, लोगों के बीच में थोड़ा रहो, घर के मेन चीज पास वो है। ठीक रहता है। ये बात है। बाकी सर, जैसे आपके अकॉर्डिंग सक्सेस मंत्र क्या है, मतलब ऐसी कोई चीज, कोई कोई मंत्र फूंक सको? सक्सेस मंत्र तो यही है कि अपने सोर्सेज सही तरह से सेलेक्ट करो। हम्म। वो अगर सही होंगे ना तो मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में जाएगी। मैंने देखा है मतलब लाइब्रेरी में मेरे से कई गुना पढ़ने वाले बैठे हैं, ये मतलब तो सर मैं मतलब फैक्ट है घंटे वैसे। ज़्यादा नहीं बता रहा, कई गुना पढ़ने वाले बैठे हैं। जैसे मैं 6-7 घंटे पढ़ जाता, तो मैंने 14 घंटे वाले भी देखे हैं, 15 घंटे वाले भी देखे हैं। पर वो मतलब बड़ी बड़ी गाइडें ले आते हैं, वो उसमें हर हम्म। छोटी छोटी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, उसको पढ़ते एग्जैक्टली। रहते हैं। वो नहीं करना। अब आप हिस्ट्री कितनी मोटी किताबें ला रहे हो, पूरे हाँ, तीनों हिस्ट्रियों की, इंडिया, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड वो। मेरे को पता है कि वो बस कल्चर के अब 2-3 उसमें क्वेश्चन आने आएंगे। उतने ही, उसमें भी हाँ आप बस। माथा पड़ी कर रहे हो और ये सब। तो सर, ये जो अभी ऑथेंटिक बुक्स वाला चल रहा है, मूल किताबें, इनको लेकर आप क्या विचार, आपने कोई पढ़ी है या फिर ऐसा कुछ था कभी? मूल किताबें मैंने तो एनसीईआरटी और आरबीसी पढ़ी है। उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की 1-2 किताबें थी मेरे पास। बस। बाकी मैंने नोट्स इतने मेरे डाइवर्स कर दिए थे नोट्स कि वो होने हाँ चाहिए बस मजबूत मैंने आपके। इतने डाइवर्स कर दिए थे उसमें, लगभग 2-3 कोचिंगों के नोट्स मैंने उसमें यूज़ कर लिए। जो यूपीएससी के 1-2 टीचर्स के मैंने वीडियोस देखे थे, वहाँ से मैंने खुद नोट्स बनाए थे। हम्म। और
फिर मतलब थोड़ी बहुत इंटरनेट की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से वो सब इतना अच्छा हो गया था कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अब एक मतलब एक थोड़ा सा पर्सनल सा है बट बहुत अच्छे पॉइंट है कि मम्मी पापा से बात है कि हाँ, हो गई। फोन पे ही हुई, अगर हाँ, घर थोड़ी गए भी आप, नहीं करने गया। तो मतलब मम्मी नहीं, से इस बार न घर गया न कोचिंग गया, लेकिन कोचिंग वालों ने जो आतंक मचाया है। मतलब मम्मी और पापा से जो बात हुई फोन पे अलग अलग हुई एक साथ ही कि भाई मम्मी नहीं, पापा ने दे दिया, पापा मम्मी ने दे दिया फोन, पहले नहीं है? पापा से बात हुई थी, उस टाइम मम्मी पास नहीं थी, फिर तो बहन को किया उन्होंने सबसे बात। पहले आपका उनको लेकर स्टेटमेंट क्या था, रिजल्ट जब आपने बताया उनका रिएक्शन क्या था, बस उतना मतलब, क्योंकि मेरा मतलब एक होता है ऐसा थोड़ा, या पापा का ही बोला, मतलब हालांकि नहीं, बोला तो क्या ही, मम्मी तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं देती है, बढ़िया हाँ जो बढ़िया, ठीक है, चलो हाँ मुझे लाग्यो, मौज है कि बस। लाग्यो दिन अवश्य तो ही गया। हाँ, पिताजी ने कहा था कि बिल्कुल मतलब पहली रैंक आना बहुत गौरव का विषय है, तो वो बहुत खुश थे। ये चीजें होती है। मैं भी जैसे अभी ऋषिकेश था उस टाइम अपना अलॉटमेंट हुआ था, तो पापा ने फोन करी, मैं पापा थोड़ा इमोशनली हो गया, मतलब होता ही है, अपने घर में कुछ नहीं, है मैं ना थोड़ी बाद हमारे, में बात की थी, तब तक वो तब तक वो नॉर्मली थे। सेटल भी हो गए, हाँ। फिर आप पापा प्रिंसिपल भी थे, मतलब फिर आप पहले से 2-3 जगह सेटल होते आ रहे थे ना, हम्म, पटवारी वीडियो, हम तो कुछ नहीं थे, अखंड बेरोजगार, तो फिर डायरेक्ट वहां, तो मतलब ज्यादा खुशी होती है वो उसकी। बहुत ज्यादा, यही चीजें आदमी इसी के लिए करता है, परिवार है। तो इन सबके बीच में मतलब आप क्या मानते हो कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो पढ़ाई के अलावा आपको मिली? पढ़ाई तो आप सभी कर रहे हैं, कोई आपने सुख आपा सब सुख कम कर रहे हैं, मैं मानू कि मैं हम्म जीवन में सबसे कम पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें क्यों मिली कोई चीज, इसका मतलब आपको क्या लगता है मेन कारण? क्योंकि देखो पढ़ाई तो इसमें एक पूरा कारण है नहीं, इतना तो मैं मान चुका, अब तो मान चुका। देखो, मेरा ऐसा है कि फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक था, हम्म, तो मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता था। उसके बाद मैं जॉब भी लग गया था, तो जॉब की जो सैलरी आती थी उसके अलावा भी मेरे को घर वाले पैसे मतलब भेज देते थे। देते थे ना। हाँ, कि मतलब करो, और कुछ आपके किताबें, कोर्स वगैरह कुछ भी चाहिए लो, हम्म, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट बहुत मिला, हम्म, आपको परिवार का साथ मिलता है। तो उन्होंने मतलब जैसे मैं कई बार यूँ लगता था कि नहीं होगा यार, तो फिर पापा बोलते हैं कि नहीं, तेरे को कौन बोल रहा है कि इस बार करना है, बस तेरे को करना है, जब भी वाह, हो कर लेना। माँ के उल्टो से पापा सोते विचार की अब की नहीं है तो तन छोड़ दिला। नहीं, उनको पता था कि मतलब हाँ, कर मेहनत लेगा कर रहा है, और नहीं, मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा वीक हूँ, तो वो सपोर्ट ही करते अच्छा, थे। फिर क्या पापा खुद भी है तो उनको भी पता है कि कैसे हुआ था पापा हाँ, का भी, तो कैसे होता है वो उनको पता है। अब पापा हमारे तो का ये तो लगता है, संघर्ष अलग ही था, माँ उनका का तो हम तो फिर। वही लगता है कि भाई नॉर्मल आसपास का लाज है तो वो भी तो लागो, तू क्यों हम्म, लाग रही, मुझको भाई लाग जाओ, मैं लाग जाओ। मैं पापा को एक ही कहता था कि आपको क्या चाहिए, मतलब ये चाहिए कि सैलरी लेके आऊं घर में मैं, या फिर ये कि एक प्रतिष्ठा हो? पापा कहते थे प्रतिष्ठा, तो उसमें समय लगता है। मैं जिस दिन मैं आगे से मना कर दूं ना, वो पापा कौन है रे, जब झूठ दीजिए, मैंने कि अब कौन, जब तक मैं नहीं कह रहा आके कि मुझसे नहीं हो रहा तब तक बस कुछ कहना मत। तो सही। वाकई मतलब वो रहा वहां तक, और एक ईश्वर का भी रहा ही है, समाज का भी रहा है, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे लाइफ में, और थोड़ा लक भी है, वो मतलब तो है ये ही, सारी चीजें मिल भगवान के के होती है। आशीर्वाद के बिना तो मतलब असंभव ही नहीं है। अब आप 2 बार टॉप 30-40 में हम्म, आए हो, तो आपको भी पता है मतलब कितने लक की जरूरत होती है एसडीएम बनने के हकीकत लिए। में मतलब पढ़ाई, मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं है ये सारी चीजें, हालांकि उसके अलावा भी मतलब कुछ नहीं है। अपन के हाथ में सिर्फ मेहनत और पढ़ाई है, हम्म, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें मैटर करती है। मतलब अब जो कई छात्र असफल हुए हमारे साथ ही, तो हाँ, ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो आपके फेवर में नहीं है। जैसे कई बार किसी संभा का रिजल्ट अच्छा रहता है, किसी का नहीं रहता, तो इंटरव्यू भी वो परेशान करता है इंटरव्यू कई बार। इंटरव्यू में कौन आता है, आपका बोर्ड किसका होता है, उस दिन वो कैसे सवाल पूछता है, वो टॉपिक आपके तैयार था कि नहीं था। हम्म, सब चीजें इतनी, मतलब अगर आपके कोई एक भी क्वेश्चन जैसे मेंस में है, एक भी 10 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया जो आपके तैयार नहीं था, गए। तो आप पीछे रह गए। और एक ऐसा आ गया जो आपके बहुत अच्छे से तैयार था, उसमें 6-7 नंबर आ छः गए, तो सात आप बहुत ऊपर आ गए। 208 तो कट ऑफ रह रही है, उसमें वही, 2-4 नंबर का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी बातें थी, बाकी सर के और जगह भी हैं, आप देखो। अपना जनरल यही था सर कि भाई मेरी भी इच्छा थी काफ़ी, भाई ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा लोग मतलब इतना वो है भी नहीं, और मुझे पता था कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी, और बोला घर के टाइप है तो मैं कहीं बना लेते हैं सर के साथ। पढ़ाई वढ़ाई की मैंने ज़्यादा बातें करी नहीं, ओपनली कोई किसी को बोरिंग नहीं किया, ना तो मैंने सर को किया ना शायद आपको। पढ़ाई का सबका सर ने बता ही दिया कि देखो पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, बस थोड़ा ईश्वर पे भरोसा रखो, परिवार वालों का सपोर्ट भी होना चाहिए, बाकी कर लेते हैं। बात ये है सर कि जब जड़ी लगना शुरू होती है ना, या एक हाँ। फटाको है ना, मुर्गा छाप, मुर्गा हम्म। छाप या तो जलेगा नहीं फटाफट से, जिस दिन जल गया या फिर जिस समय जल गया वो फिर पूरा ही फटता है। मतलब एक बार लड़ी शुरू हो गई ना, फिर वो लड़ी रुकती नहीं है। तो बस आपको वो लड़ी शुरू करनी है, और होपफुली बहुत जल्दी शुरू। तो यही बातें हैं, सर ने सारी चीजें बताई है। सक्सेस वगैरह क्या है, मंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं कोई फेंक दिया हाँ, था, वो पर ये ध्यान है, जो सीरीज तैयारी 19 करने से वाले हैं लग उनको रहे हैं सर, पता भी है। 2019 20 से मैं खुद भी लग रहा हूँ। हाँ, तो मैं छः जुलाई छः सात सात 2019, अब साल हो गए, कितने हो गए, 6 साल हो गए लगभग। 6 साल तो तब जाके, बट मैं भी ये कहता हूँ समय लगेगा बट मजा आ जाएगा। बिल्कुल। समय लगेगा लेकिन आप मतलब ये होगा कि बस कि ये सब देख के तो मुझे भी ये लगता है कि यार इसके लिए थोड़ा और कर लेते ना तो कोई लोड नहीं, नहीं, सीरियसली मुझे मैं तो ऐसा कहता आते हूँ हैं बहुत कुछ और कर सकते थे अपन। बहुत। हाँ,
मतलब ये जो मिल रहा है ना, ये तो ऐसा लगता है कई बार आसानी से मिल गया। हालांकि जब याद करते हैं सर, सुबह 4 बजे उठ, वो नींदा मुझे आज फिर भी पढ़ रहे हो, चाहे थक गया, गर्मी मैं तो पड़ सर रही सुबह नहीं है। उठता था, मेरे उठा भी नहीं मेरा जाता, 8-9 बजे तक उठता मेरा था, काम पर रात को मैं पढ़ लेता था है ना, 2-3 नींद बजे आ तक। रही है, कभी कहीं काम से, कहीं किसका काम है, वो है मेंटली बहुत सी चीजें, बट लास्ट में ऐसे लगता मेंटली है कि नहीं। बहुत प्रेशर रहता है, आप मतलब एग्जाम के टाइम यूँ रहता है कि आप मतलब किसी से बोल भी नहीं सकते, यूँ अजीब टाइप के, मतलब हकीकत वो में माइंड अलग कि ही उसने स्तर कुछ पर कह होता है। दिया ना तो हाँ अपन गए। बस। मतलब कांच की तरह हो जाता है आदमी, किसी ने कोई सुई भी कुछ पत्थर भी टच कर दिया ना, फूट जाएगा। 23 में मेंस था अपना, ये जो जुलाई वाला, कि काहे मानो मतलब 2 दिन मन नींद ही को नहीं। अब जिस दिन 23 वाला दोनों पेपर थे ना उस दिन। उसमें लक इतना मायने करता है, जैसे 23 वाला जो पेपर था हम्म। वो पोस्टपोन नहीं होता तो 100% नहीं होता मेरा मेरा भी सिलेक्शन। नहीं होता, सौ क्योंकि उस परसेंट नहीं टाइम होता। पढ़ाई मतलब नई नई जॉब में आया था, इतनी छुट्टी हुई थी कि कोई हम्म। मतलब सीमा नहीं थी, फिर वो 6 महीने मिले, उसमें मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो पोस्टपोन नहीं होता तो नहीं होता भाई। यही सारी चीजें हैं जो है ना, बाकी मेरे हिसाब से काफी टाइम हो गया, इतना ही था, सर ने समय निकाला, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फॉर्मेलिटी से अलग बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाड़मेर मैं खुद भी गया एक बार ना, जून 21 में हमारा कांस्टेबल को पेपर दो, तो मतलब उस दिन ही गया मैं बाड़मेर, उसके बाद में गया नहीं, बस राम राम ही चाहता हूँ। खैर वैसे तो बट ठीक है, जैसे इकोटोन इकोटोन में जब आप होते हो तो आप अपने आप को मैनेज वैसे भी कर लेते हो। काफी लाइफ हार्ड भी रहती है, सारी चीजें हैं। खैर ईश्वर करे, मतलब आप भी जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी ईमानदारी से, क्यों सर, मेन चीज ऑनेस्टी में मानता हूँ बिल्कुल। कि भाई ठीक है, तुम सबसे झूठ नहीं, बोल लो, अब अपने आप तैयारी से तो कर ही रखो, रहे हैं तो फिर ईमानदारी अच्छे से से करो। करो। वो है ना कि जा रहे हो तो ढंग से जाओ, मेन चीज वो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उम्मीद है कि आपसे लोग इंस्पायर होंगे, और अपन और मतलब जो पढ़ रहे हैं डाउन टू अर्थ है, या फिर सोच रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा अचीव हो, वो उनको बस अचीव है। हाँ तो बस, एक बार कोई अगेन, क्वेश्चन वगैरह हो तो बता देना हाँ सर की नीचे। कॉपियां वगैरह सर हम अगर मतलब जो अलाउ भी करें अपन मेरे देख लेंगे। रिसोर्सेज हैं, जो भी मतलब अभी हाँ। चल रहा है कि कौन सी कोचिंग की वगैरह, उस पर भी वीडियो वगैरह बना देंगे, और हम्म। कौन कौन से नोट्स वगैरह फॉलो किए उसका भी बता दूँ। तो मिलते हैं फिर अभी किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। धन्यवाद।